22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए जिस तरीके से नव्य और दिव्य अयोध्या अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय हो चुकी है, ऐसे ही अयोध्या में दर्शन नगर के पास में एक प्राचीन स्थान है जिसका नाम सूर्यकुंड है। मैं यहाँ सूर्यकुंड पे खड़ा हूँ। आप देखिए सूर्यकुंड का जल कितना निर्मल है यहाँ पर। आप देखिए और इसके चारों तरफ जिस तरीके से लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर पेड़ों के ऊपर आप देखिए किस तरीके से लाइटिंग लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अब लेजर शो का कार्यक्रम किया जाने लगा है। जो तमाम पर्यटक और जो तमाम राम भक्त यहाँ राम जी के दर्शन के लिए, रामलला के दर्शन के लिए, अयोध्या के दर्शन के लिए आते हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर, क्योंकि इसके इतिहास को समझाने और उनको जानकारी देने के लिए लेजर के माध्यम से यहाँ लेजर शो का कार्यक्रम किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर इस पूरे सूर्यकुंड की विशेषता बताने का शिवारी जी मौजूद है जो अयोध्या से ही है। आइए इनसे जानते हैं कि सूर्यकुंड की क्या व्यवस्था है, क्या मान्यता है, और आखिर सूर्यकुंड पहले किस साल में थी, अब किस साल में। आप जानते हैं आकाश जी से। आकाश जी, सबसे पहले मेरा नाम रामलला आ रहे हैं, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। और प्राण प्रतिष्ठा के साथ इस कुंड की मान्यता ऐसी है, जब सूर्य कुंड में भगवान सूर्य जब राम राज्य की स्थापना के लिए उनको एक उपदेश देने के हेतु जब सूर्य भगवान स्वयं यहाँ पे आए थे, तो उनके रथ फंस जाने के कारण इस कुंड का निर्माण हो गया। इसमें मान्यताएं ऐसी हैं कि जहाँ पे जो भी कुंड में, इस कुंड में जो स्नान करता है रोग दोष से मुक्त हो जाता है, ऐसी पौराणिक मान्यताएं कही जाती हैं। अच्छा, ये कुंड का निर्माण किसने कराया था? यहाँ इससे पहले तो यहाँ कीचड़ रहता था और एकदम जानिए दयनीय स्थिति थी कि देखकर अयोध्या को काफी दुख होता था कि दीपावली जैसे बड़े बड़े त्योहार राम भगवान के ही मूल स्थान से निकला हुआ और आज तक यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं था। परंतु योगी सरकार के आने के बाद से ही यहाँ पे कायाकल्प लगातार ही किया जा रहा है, जो कि इस कुंड की आप महिमा को देखकर खुद ही आप लगा सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे विकास कार्य को किया गया है। अच्छा, अभी यहाँ लेजर शो चल रहा था। लेजर शो में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नित्य दिन अलग अलग गाथाएं होती हैं या एक ही गाथा? लेजर शो में यहाँ पे जो मतलब इस कुंड की पौराणिक जो मान्यताएं हैं उनको ही लेजर शो के माध्यम से दिखाया जाता है, ताकि जो लोग आए यहाँ पे दिन में 3-4 बार के, हमारे समझ से 3-4 बार होता है यहाँ लेजर शो। और तकरीबन 7-7:15 के बजे यहाँ से होता है, तकरीबन आधा घंटा के आसपास का लेजर शो यहाँ पे कराया जाता है, ताकि यहाँ की पौराणिक जो मान्यताएं हैं वो जनता तक पहुंचाई जा सके। भाई साहब ये बताइए, नव्य दिव्य अयोध्या की बार बार बात कही जा रही है। पूरी अयोध्या अभी सजरी सबरी है, क्या लगता है कितना बदलाव है अयोध्या में? भैया अयोध्या में लगातार, इसलिए मोदी सरकार आने के बाद कुछ तो कायाकल्प हुआ है, पर योगी सरकार आने के बाद लगातार ही विशेष रूप से एक जिले पे बहुत फोकस करके एकदम जो इसकी पौराणिक मान्यताओं को समेटा जा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत विकास करते हुए। यहाँ पे जो स्थिति थी अयोध्या में, जो राम भगवान स्वयं यहाँ से निकले 14 वर्ष को वनवास को लौट के आने के बाद उस रूप में हम दीपावली को मनाते हैं, और जो यही की मान्यता दीपावली की थी, आज हम दीपावली मनाना इसी शहर का त्योहार इसी शहर को ने भुला दिया था। पर योगी सरकार के आने के बाद लगातार इस पौराणिक मान्यताओं और कथाओं को समेटते हुए योगी सरकार लगातार निरंतर कार्य कर रही है विकास कार्य में। पूरे विश्व के लिए कहा जा रहा है कि राम आएंगे, तमाम प्रकार के गीत गाए जा रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं, लोग तरह तरह से अपने अपने तरीके से अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। पूरा विश्व राममय हो चुका है। आप अयोध्या के वासी हैं, आप राजा राम की प्रजा के रूप में आपका पूरा वंशज रहा होगा। अपने आपके लोगों ने राम जी के राम राज्य को वास्तविकता में कहीं ना कहीं अपने वंश में देखा होगा, पीढ़ी में देखा होगा। आप अयोध्या के वासी हैं, आप इसको कैसे ले रहे हैं? हमारे लिए, हमारे यहाँ जो मूल जो यहाँ का सराय राशि एक गांव है, यहाँ पे मान्यताएं ऐसी हैं कि जो ठाकुर यहाँ के पूर्व ठाकुर थे, वो सूर्यवंशी ठाकुर हैं, यही के वंशज थे। उन्होंने 500 साल, तकरीबन 500 साल से पगड़ी और खड़ाऊ का और छतरी का, जो छतरी बोलते हैं सूर्यवंशी के लिए अपमान होता है एक छतरी का लेना, उन्होंने लगातार जो अपने सर पे पगड़ी और भी कुछ मान्यताएं थी जो उन्होंने मंदिर टूटने या मंदिर के बाद बाबरी ढांचे बनने के उपरांत थी, तब से उन्होंने प्रण लिया हुआ था। सराय राशि के कुछ मूल निवासी यहाँ सूर्यवंशी ठाकुर हैं कि हम जब तक निर्माण कार्य, भव्य स्थापना, राम मंदिर
वही नहीं हो जाएगा जहां आज बाबरी ढांचा है, तब तक हम उस पगड़ी को धारण नहीं करेंगे। जो इसी मान्यता के साथ वो लगातार उस दिन से आज वो अपना व्रत 22 जनवरी से अपना व्रत वो तोड़ते हुए उस दिन अपना पगड़ी धारण करेंगे, जो कि ये एक अपने आप में ही एक यहाँ की पूर्वजों के लिए एक अनेक, जान लीजिए अनेक ही गाथाएं ऐसे लिखित हैं जो कि शब्दों में नहीं बताया जा सकता। अच्छा भाई साहब, ये बताइए, लगातार अयोध्या में कहीं ना कहीं विवाद होता रहा है। राम मंदिर को लेकर तरह तरह के आंदोलन होते रहे, तरह तरह से अयोध्या को सहना पड़ा है। तमाम अयोध्या ने दर्द सहे, कष्ट सहे। अब राम मंदिर का निर्माण हो गया है, रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। कितना बदलाव आएगा अयोध्या में? आपको ये पर्यटन और रोजगार की दृष्टि से आप इसको कैसे लेते हैं? देखिए, अयोध्या कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था जिसको जितना इसको राजनीतिक एजेंडा के तहत बना दिया गया, इस्लामिक तुष्टीकरण किया गया यहाँ पे। आज तक एक भी बड़ा दंगा जनता, आम जनता कभी भी यहाँ इतनी भारी मात्रा में मुस्लिम समाज यहाँ रहता भी है, कभी भी मुस्लिम समाज ने कभी भी यहाँ पे कोई बैर की बात ही नहीं थी उनके बीच में, न कभी। यहाँ सिर्फ राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए दंगाए हुए, जो भी दंगा हुआ वो सिर्फ राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए हुआ। और यहाँ रही बात रोजगार के लिए, तमाम रोजगार ऐसे हैं जो कि होटल, खाद्य पदार्थ जैसे आपके खाना भोजन और आपके टूरिज्म सेक्टर के लिए लगातार ही रोजगार मार्ग खुलते चले जा रहे हैं। और रही बात यहाँ पे सरकार की योजनाएं, लगातार जो आज के लोग कहते हैं कि यहाँ पे हॉस्पिटल बनाना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनानी चाहिए, उनको बताना चाहते हैं कि यहाँ लगातार हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी को फ्री में संचालित करने के लिए गवर्नमेंट और काफी पुराने एनजीओज वगैरह इस पे कार्य कर रहे हैं और लगातार कार्य किया जा रहा है सरकार के द्वारा भी। कुल मिलाकर अयोध्या वासियों के लिए वरदान साबित हो रहा है ये युग। हाँ, कैसे? अच्छा, त्रेता की बात की जा रही है, ये त्रेता युग आ जाएगा, राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य में त्रेता युग की बात जो की जा रही है वो कहीं हद तक एकदम सही ही है, इसलिए कि यहाँ पे जो इस टाइम पे इस अयोध्या का माहौल है, आप देख कर लगा सकते हैं कि ये पौराणिक मान्यताओं को रिवर्स किया जा रहा है सरकार द्वारा। ये भी अपने आप में एक, अच्छा, बार बार मोदी योगी का सरकार का नाम ले रहे हैं, तो आपसे एक सवाल तो पूछने का बनता ही है। आप मुझे बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं कि अयोध्या वो आएंगे ही नहीं रामलला का दर्शन करने, जबकि उनको निमंत्रण भी मिला है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या सोचते हैं अयोध्यावासी? कौन कौन? जैसे कुछ कांग्रेस ने, जैसे कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा, विपक्ष ने कहा, कई लोग कह रहे हैं कि भाजपा राजनीति कर रही है, आरएसएस के लोग शीर्ष पे बैठे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, आज भी रामलला विराजमान होने वाले हैं, उसके बावजूद, जबकि आपके उच्चतम न्यायालय ने राम मंदिर का फैसला दिया, उस पर ये बन रहा है, ये न्यायोचित जो एक फैसला आया, उसके बावजूद अगर राजनीति हो रही है, तो उसको आप अयोध्यावासी कैसे ले रहे हैं? देखिए, क्या है कि जो राजनीति इस पे हो रही है, राम के निमंत्रण, हमें लगता है बीजेपी निमंत्रण अपने नाम से तो नहीं भेज रही है, वो ट्रस्ट भेज रहा है। हमें नहीं लगता कि कांग्रेस को तो आना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि उन्होंने एफिडेविट दिया है कि राम और कृष्ण कल्पना मात्र हैं, तो उनको नहीं, हमें नहीं लगता कि उनको आना, एक उनके लिए भी अगर उनके अंदर थोड़ी भी मर्यादा है, वो अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का बताते हैं, जो कि है भी नहीं। वो उनके अगर पूर्वज उनके मुस्लिम है तो दत्तात्रेय गोत्र कैसे हो सकता है उनका? पर चलिए ठीक है, उनकी अपनी मान्यताएं हैं। अपने आप को शेर कहने से कोई शेर नहीं हो जाता, या कुत्ता खाल पहन ले तो शेर नहीं हो जाता। तो उसी प्रकार से ठीक है, अपनी उनकी मान्यताएं हैं, और हमें नहीं लगता बीजेपी कहीं भी किसी भी तरीके से किसी को अपना लोगो लगा के या कमल का निशान लगा के उनको निमंत्रण भेज रही। हमें नहीं लगता इस पर निमंत्रण, कोई रही बात निमंत्रण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ही एक आने वाला अंतकाल हो सकता है। देश में कहीं ना कहीं आज भी राम मंदिर निर्माण होने के बाद, जैसे रामलला 22 तारीख को विराजमान हो जाएंगे, अभी ये घड़ी आ चुकी है, उसके बाद भी पूरे देश में राजनीति करने से तमाम लोग नहीं बाज आ रहे हैं। ऐसे में पूरा देश एक तरफ है, तमाम प्रवक्ता है, तमाम नेता है, तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं जो एक दूसरे पे आज भी आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन अयोध्या की अगर बात करें तो अयोध्या वासियों का सीधा ये मानना है कि राजनीति बिल्कुल राम के नाम पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजा राम तो सबके हैं, और अगर कोई आता है तो उसका सौभाग्य, और अगर कोई नहीं आता है तो इसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किसके लिए अयोध्या सौभाग्य होगी। और पटन सर्कल न्यूज से अंकुर।